हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लेयर 30 एकेडमी में। और मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ। इसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा क्लियर किया था, और इस वीडियो में हम अपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का आता है वो होता है मोशन, और उस मोशन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मोशन का भी हम एक सब टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसका आपका बैकबोन माना जाता है चैप्टर मोशन का। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा, क्या आपने कभी ये दो वर्ड पहले सुने हैं? आई जस्ट होप कि आपने डिस्टेंस तो सुना ही होगा, बट शायद किसी ने डिस्प्लेसमेंट नहीं सुना होगा। तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इन डिफरेंस को बिना समझे इस चैप्टर को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। बेटा, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड। आप कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हो, कहीं पर भी जाते हो, और जहां अपने डेस्टिनेशन पहुंचने तक आप कौन सा पाथ लेते हो, कितना डिस्टेंस टोटल कवर्ड करते हो, वो सारा आपका डिस्टेंस में सम अप हो जाता है। आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए, कि सर्कुलर मोशन कीजिए, लीनियर मोशन कीजिए, जैसा भी मोशन आप कर रहे हैं, आपको बस अपना सारा डिस्टेंस को ऐड करना है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल पाथ कवर्ड। आपने अपनी जर्नी में कितना टोटल पाथ कवर किया है, तो इट इज टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं, और फिर इसके एग्जांपल से आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जहां से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जिस पॉइंट पर जाकर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। बेटा, इससे पहले आप ये समझिए कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी अगर आप कोई दो पॉइंट लेते हैं, उनके बीच का आपके शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है कि इनमें सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है अगर हम इस पॉइंट से उस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं। तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आप दो पॉइंट को उनके बीच की सब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, और वो ही होता है दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ। चलिए अब इसे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। For example, अगर let's suppose I'll start from this point, that is 0 kilometer, 10 kilometer and 20 kilometer, 30 kilometer, 40 kilometers. I start from point O, I reach to point B, then again I reach to point C. So मैंने क्या पाथ कवर्ड किया? Let me write here. I'll go from O to B. मैं O से B की तरफ गई, right? Then from B to C, ये मैंने अपना पाथ कवर्ड किया। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेपरेटली। नाउ O to B चलते वक्त मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? एज यू कैन सी 0, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। कितना कवर किया? 30 किलोमीटर। देन आई गो फ्रॉम B to C, फिर हम कहां पर चले? B से C पर चले। तो B और C के बीच में कितना डिस्टेंस चले हम? 10 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस बेटा हमारा कितना हो गया इस जर्नी के लिए? टोटल डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर। इज इट क्लियर? 0 से B पर गए, 30 किलोमीटर चले, फिर B से C पर गए, आप टर्न बैक हो गए, और आप कितना चले? 10 किलोमीटर पीछे की डायरेक्शन में चले। सो आप कितना टोटल डिस्टेंस चले? 40 किलोमीटर। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट में हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? लेट्स रिकॉल इट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, the shortest distance between initial and final position. This is our final position. हमने O से स्टार्ट किया और हम कहाँ पहुंचे? C पर पहुंचे। So from O to C, from O to C, बेटा O to C के बीच में कितना पाथ है? The shortest distance between O and C is always a straight line. Already a straight motion है, तो it is 20 kilometer. Now you can see the difference between distance and displacement.
the distance for your journey is 40 kilometer and displacement for your journey is 20 kilometer. Is it clear? आप थोड़ा सा ग्रैब कर पा रहे हैं what is the difference? अभी और भी करेंगे. Let's try for one more question. Let's suppose it's minus 10, it's 0 kilometer, it's 10, it's 20, it's 30, it's 40, right? This is your center origin. If I go to my right, I'll take the direction as negative and to my left, I take it as positive. तो अगर मैं जर्नी अपनी इस डायरेक्शन में स्टार्ट करती हूँ, I'll reach from O to B and then B to C. कैसे किया हमने? O से B पर गए and then B to C गए. What we require to calculate? The distance of the journey and displacement of the journey. हमें distance और displacement calculate करना है. चलिए देखते हैं. O to B कितना किलोमीटर चले हम? जल्दी बताओ. 30 किलोमीटर, right? Then B to C कितना डिस्टेंस है B और C के बीच में? 30 है, 10, 20, 30, 40. 40 और 30 आप इस डायरेक्शन में चले थे, कितना हो गया 40 प्लस 30? 70 किलोमीटर. सो आवर डिस्टेंस इज 70 किलोमीटर. बेटा देखो, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते वक्त आप ये नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करोगे. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ यू कवर्ड. बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव में तो नहीं होता. इट इज अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन वी हैव पुट दिस एज माइनस 10 किलोमीटर, बट एक्चुअली इट इज 10 किलोमीटर, राइट? तो डिस्टेंस मतलब आपने अपनी पूरी कितनी मेहनत करी, कितना आप चले किसी भी जर्नी पे, तो इट इज 70 किलोमीटर. अगर आप इसको माइनस 10 ले लेते तो कितना हो जाता है? ये 30 गया, 30 आया, 60 और माइनस 10 करते तो 50 किलोमीटर आ जाता. पर एक्चुअल में आप 50 किलोमीटर थोड़ी चले, आप कितना चले? 70 किलोमीटर चले हैं, राइट? तो हम इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट. लेट्स सी क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट में. मार्क द इनिशियल पॉइंट. दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, राइट? ओ इज द इनिशियल पॉइंट. लास्ट में वो कहां पर पहुंचा? सी पॉइंट पर पहुंचा. कहां पर पहुंचा? सी पर पहुंचा. तो दिस इज आवर फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जॉइन इट विद अ स्ट्रेट लाइन. ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है इनके बीच में. तो कितना आगे बेटा? इज इट 10 और माइनस 10? क्या लिखोगे आप? 10 और माइनस 10. देखिए इस माइनस साइन का यूज आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त आएगा. इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 10. तो ये माइनस साइन आपको क्या बताएगा? ये माइनस साइन हमें बताएगा इसकी डायरेक्शन. तो योर डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 10 किलोमीटर. बात समझ आ रही है? देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को 10 किलोमीटर लिखते तो आप क्या समझ पाते? 10 किलोमीटर मतलब ये जहां से यहां से स्टार्ट किया था तो अपने 10 किलोमीटर इधर चल गया, राइट? तो आप 10 लिखते तो आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते, इधर के इधर, ठीक है? माइनस लिखते ही हमें क्लियर हो गया कि हमने माइनस डायरेक्शन कौन सी दे रखी है? दिस साइड. तो वो अपने राइट साइड पर पहुंचा है आफ्टर द जर्नी. बात समझ आ रही है? तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करते वक्त हमें कोई भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है. डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त हमें किसी भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है. बट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा. तो डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें होती हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड. 10 क्या दे रहा है हमें? मैग्नीट्यूड. और माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन. तो माइनस साइन हमें बता रहा है डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है 10 किलोमीटर. और डिस्टेंस के पास कोई भी सिर्फ एक क्वांटिटी है, दैट इज मैग्नीट्यूड. कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. तो बेटा जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लाइक दिस 70, 10, 30, 40, ऑल दीज आर मैग्नीट्यूड. तो जिस क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज. हमें कोई डायरेक्शन का ध्यान उनका नहीं रखना, हमें बस जस्ट उनको सिंपली एड ऑन करना है. और जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज. तो देयर इज वन मोर डिफरेंस. वी अंडरस्टैंड दैट डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर quantity. The quantities which is having only magnitude is called scalar and the quantities which have both magnitude as well as direction is called displacement. Distance, displacement.
तो फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको लिखवा दिया था, दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी, यू जस्ट नीड टू ऐड ऑन टोटल पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. Next is क्या बताया था आपको, that it is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है बच्चों ये? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी अभी आपको बताया जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है. इज इट क्लियर? इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज इट्स यूनिट? डिस्टेंस की यूनिट बेटा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. क्या होती है? मीटर. आप किसी को भी डिस्टेंस कैसे बताते हो? मीटर में बताते हो, किलोमीटर में बताते हो कि हमारे स्कूल से हमारे घर का रास्ता कितना है, लेट्स से 2 किलोमीटर्स है, राइट? तो हम जिस भी क्वांटिटी में एक दूसरे को डिस्टेंस कन्वे करते हैं कि कितना डिस्टेंस है जिस भी यूनिट में, ठीक है, वही हो जाती है आपकी यूनिट. तो किस में कन्वे कर सकते हैं? एसआई यूनिट जो इंटरनेशनली चलती है, मतलब वो वाली यूनिट, उसमें है ये मीटर. वैसे आप इसको किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी कन्वे कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट यूनिट विल बी सेम, क्योंकि है तो एक तरह का ही डिस्टेंस ही, तो ये भी आप किस में बताएंगे? मीटर में ही बताएंगे. ठीक है, मीटर और किलोमीटर जिसमें भी आप बताना चाहते हैं. इज इट क्लियर? सो ये आपके 3 डिफरेंसेस भी मान सकते हो. ये तो सेम ही है, इसकी यूनिट भी मीटर है और इसकी यूनिट भी मीटर है. टोटल पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज मीटर एंड थर्ड इज एसआई यूनिट इज मीटर. बेटा अब देखो एक बात बताओ, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है? बताइए. हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि आप कुछ भी चल रहे हो, आपको वो हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव में ही लेना है. आप जो भी डिस्टेंस कवर करोगे क्या लोगे? हमेशा पॉजिटिव में ही लोगे. सो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव में ही होता है. क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ये 0 हो सकता है? अगर आप कुछ भी मूवमेंट कर रहे हो, किधर भी डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या ये कभी 0 हो सकता है? जी नहीं, ये हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो डिस्टेंस हमेशा हमारा कैसे रहता है? पॉजिटिव में ही रहता है. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है? जी हाँ, अभी इससे पहले आपने देखा -10 किलोमीटर, अगर आप अपनी रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाते हो, राइट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हम उसे कैसे ले लेते हैं? नेगेटिव में ले लेते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मोशन इधर स्टार्ट किया था बट आपने अपनी जर्नी अपने से राइट साइड खत्म की है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव में हो जाएगा. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में तो हो ही सकता है. व्हाट अबाउट 0? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी हमारा 0 हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है. कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया अपनी जर्नी और आप वापस घूम के यहीं पर आ गए. जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप वापस वहीं पर आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? इनिशियल भी पॉइंट वही, फाइनल भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. तो आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. It can be negative, positive and 0. तो ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है. डिपेंड करता है कैसी सिचुएशंस आपको दी गई हैं, बट डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव में ही रहने वाला है. इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं. चलिए बेटा थोड़े से अब आप किस पे देखते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं. जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या रिलेशन आप मार्क कर सकते हो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे? इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. ठीक है, मैं स्मॉल डी से डिस्टेंस को डिनोट कर रही हूँ और कैपिटल डी से डिस्प्लेसमेंट को. कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट. हमेशा जो हमारा डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. In all the conditions, distance is always equals to displacement. हमारा डिस्टेंस हर सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. ऑप्शन सेकेंड. ऑप्शन थर्ड, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन
or equals to displacement. Option fourth, distance is smaller than or equals to displacement. ऐसे चार ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं. बोल रहे हो कि किन कंडीशंस में ये ऑप्शंस आपके सेटिस्फाई होंगे. कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ट्रू होता है, बट कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, राइट? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, पर हमेशा नहीं होता. कभी कभी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस से छोटा हो जाता है. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. कुछ सही लग रहा है ना, कि जो हमारा डिस्टेंस होता है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता है या हमेशा उससे बड़ा आता है, राइट? सो ये हमें सही लग रहा है. नीचे वाला तो बिल्कुल ही गलत है कि डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल्स टू. तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है. ये भी सही होता है, ये भी सही होता है और ये भी. बट आप 100% कौन सा करेंगे कि डिस्टेंस आपका या तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या उसके इक्वल्स टू होगा. तो इसमें ये दोनों केसेस आ जाते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा आएगा या उसके इक्वल्स टू आएगा. इक्वल्स टू वाले केस तो बहुत होते हैं. अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी और इसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो अब मैं आपसे पूछूं कि वो ए से बी पर गया तो क्या डिस्टेंस हुआ? 5 किलोमीटर हुआ. क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जॉइन इट विद अ स्ट्रेट लाइन. ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ? 5 किलोमीटर हुआ. तो इस केस में हमने देख लिया दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? बाकी आप जो कोई भी केस आप उठा लीजिए, ए से बी पर गया, ए से बी पर गया, राइट? ए टू बी मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर है, देन बी से वो वापस चला, कुछ भी चला, ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा. तो डिस्टेंस तो हमेशा एड ऑन होगा, बट डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगा? सिर्फ ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा. तो बेटा क्योंकि डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में ही क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर वो खुद ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो कभी भी आपके जो जर्नी का डिस्टेंस होगा उससे बड़ा नहीं आ सकता. तो हमेशा ये वाला रिलेशन होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है. इज इट क्लियर? चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि मैं 4 किलोमीटर चली, फिर 3 किलोमीटर चली, राइट? मैंने सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि मैं 4 किलोमीटर चली और फिर मैं 3 किलोमीटर चली. कैन यू गिव मी द डिस्टेंस? यस, आप एकदम मुझे डिस्टेंस बता दोगे मैम, दैट इज 7. आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7. बट क्या आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? क्या आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो अगर सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए? जी नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? देखिए, मान लीजिए फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि मैं 4 किलोमीटर चली, राइट? मैं 4 किलोमीटर चली, फिर मैं आगे 3 भी इसी डायरेक्शन में चली, आगे 3 भी सेम डायरेक्शन में चली. तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 7 किलोमीटर्स. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर. ठीक है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जॉइन इट विद अ स्ट्रेट लाइन. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी वही और डिस्टेंस भी वही. और मैं और क्या क्या केसेस हो सकते हैं? बहुत सारे नंबर्स ऑफ केसेस हो सकते हैं. मान लीजिए आप 4 किलोमीटर ऐसे चले और 3 किलोमीटर फिर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी. तो इस केस में डिस्टेंस तो 7 ही रहेगा, 4 + 3 7, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जॉइन इट विद अ स्ट्रेट लाइन. क्या करना है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड जॉइन इट विद अ स्ट्रेट लाइन. तो अब आपकी जो ये लाइन है ये अब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. और ये कितनी आएगी? आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो. 4 है, 3 है, तो आपको पता है ये कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी. बताइए, 4 का √4² प्लस √3² कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? √25 विच कम्स आउट टू बी 5. तो पाइथागोरस से आप ये लेंथ निकाल सकते हो. तो इस केस में आपने देखा कि आपका जो डिस्टेंस था वो 7 था और जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हो गया? 5 हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप कुछ नहीं बता सकते डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब तक आपको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती.
डिस्टेंस आप बिना डायरेक्शन के बता सकते हो, और मैंने आपको यही कहा था कि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे डिस्प्लेसमेंट होता है। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप मुझे तभी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जब आपको मैं डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दूंगी, और डिस्टेंस आप मुझे किसी भी बिना डायरेक्शन के बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप डिफरेंशिएट कर पाए होंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसकी पार्ट बी में हम और भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमारे से जुड़े रहिए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।